सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों और पेंशनरों के 13 मुद्दों को लेकर ऑनरेबल मिनिस्टर से जो बातचीत हुई, जो डिस्कशन हुआ, मीटिंग हुआ, उसका पूरा मिनट्स यानी लेखा जोखा आपके सामने रखा गया है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसा हम सभी जानते हैं, 8वां वेतन आयोग को लेकर, 18 महीने डीए एरियर को लेकर, कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर, उन्होंने कहा है जो एक्स सर्विस मैन है उनका लीव इन केस या दोबारा जहां नौकरी लगते उनकी पे फिक्सेशन को लेकर के, और तमाम ऐसे मुद्दे इनके ऊपर डिस्कशन हुआ। और डिस्कशन में किस तरीके से सवाल पूछा गया और ऑनरेबल मिनिस्टर ने किस तरीके से जवाब दिया, पूरा लेखा जोखा आपको इसमें मिल जाएगा। अब हमें लगा सकते हैं, यानी ये 7 अगस्त 2025 यानी आज समझ सकते हो, आज से 2 दिन पहले की मिनट्स आपके सामने रखी जा रही है। आपको पता चल जाएगा इतना बड़ा मिनिस्टर जिसके ऊपर पीएमओ के, आप समझ सकते प्रधानमंत्री कार्यालय का है, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनके पास, स्पेस का है, पेंशन मंत्रालय, और वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनसे जो मुलाकात होती है, मुलाकात करने वाले हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन, जैसा कि हमने आपको जीईएनसी की मीटिंग के बारे में हवाला दिया था। इनकी जो डेलीगेशन था उसमें लगभग 13 लोग थे, जिसमें प्रभारी, सह प्रभारी, प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजर, जनरल सेक्रेटरी, भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज, मतलब जितने कर्मचारी संघ के अलग अलग उनके पदाधिकारी बना के इन्होंने जीईएनसी बनाया, जिसमें आप देख सकते हो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट आपके सामने रख रहा हूं। 5 अगस्त को यहां पर उनकी मीटिंग होती है। उसके बाद ऑफिस में डीओपीपी के सेक्रेटरी से होती है और मिनिस्टर साहब से होती है पार्लियामेंट ऑफिस में न्यू दिल्ली में 4 अगस्त को। तो दोस्तों आइए इसके ऊपर पूरा बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हम सभी को इंतजार है इस बात का कि केंद्रीय कर्मचारियों के मुद्दे हैं उनको सरकार कितना गंभीरता से ले रही है, और सच बता रहा हूं इसमें पूरा तरीके से सच है और लेटेस्ट अपडेट है। यानी एक तरफ जेसीएम लगातार सरकार के सामने पॉइंट उठा रही है, उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल करने से न्याय नहीं मिलेगा। न्याय जब मिलेगा जब सरकार न्याय देगी, उस सरकार में मंत्री इसको डिसाइड करेंगे, और वही मंत्री पेंशन मंत्रालय के बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने क्या जवाब दिया है ये सुन के थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद का आप लेटर देख सकते हो, रेफरेंस जीईएनसी मीटिंग एमओएस एंड पीएमओ 193 टू द जनरल सेक्रेटरी भारतीय मजदूर संघ ऑल कंस्टिट्यूट फेडरेशन एसोसिएशन की तरफ से, सर्कुलेशन ऑफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग विद ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमओएस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एमओएस पीएमओ हेल्ड ऑन 4 अगस्त 2025। उन्होंने कहा है कि हमारी मंत्री जी से मुलाकात बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से रही, जैसा कि कहते हैं 4 तारीख को, और उनके सामने जीईएनसी के डेलीगेशन ने तमाम पॉइंट रेज किए, 8वें वेतन आयोग से लगा करके तमाम चीजों को, ओल्ड पेंशन को लगाकर जेसीएम से लगातार मीटिंग किया जाए ताकि कर्मचारियों को रोड पर आंदोलन के लिए ना पड़े। इस तरीके की चर्चा की, और इस चर्चा के मुख्य अंश अब मैं आपके सामने साझा करूंगा। सबसे पहले कहा कि इशू डिस्कस्ड एंड रिमार्क ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर के, हमने सवाल पूछा और मंत्री जी ने क्या जवाब दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी, द डेलीगेशन एम्फेसाइज द अर्जेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द 8th सीपीसी। उन्होंने कहा है अब हमें बताइए, यानी संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में 21 और 22 तारीख को तमाम सवाल पूछे गए और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया। उन जवाबों से हम संतुष्ट नहीं है, जैसा कि कहा गया था कि यानी जो आपने जनवरी में घोषणा की है उसके बाद अभी तक क्या हुआ है, 6 से 7 महीने हो गए हैं, ना ही आपने उस कमेटी की नोटिफाइड किया है, ना कमेटी की घोषणा हुई है, ना ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस को आपने फाइनल किया है। और 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये 3 चीजें होंगी तब 8वें वेतन आयोग की गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसके ऊपर क्या जवाब दिया दे। ऑनरेबल मिनिस्टर रिस्पॉन्स assured that the government is actively consulting state government and the constitution of 8 CPC likely to be announced soon। उन्होंने कहा यह जल्दी आपको देखने को मिलेगा। हमने जितने स्टेट होल्डर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, उनसे बात होगी, राज्य सरकार से भी बात कर रहे हैं कि यह मुद्दा राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी है। आपको जल्दी इन 3 मुद्दों पर घोषणा होगी, यानी बिहार चुनाव से पहले, यानी सितंबर महीने में घोषणा की पूरी उम्मीद है। कोई कह रहा है 15 अगस्त तक, लेकिन उन्होंने ये डेट
क्लैरिफाई नहीं किया, उन्होंने कहा जल्दी आपको सुनने को मिलेगा, पूरी हमने तैयारी कर ली है। यानी 8वें वेतन आयोग पर पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यानी फाइनल उन्होंने ये जवाब दे दिया। अब उनसे दूसरा पूछा गया सवाल, स्क्रैपिंग नेशनल पेंशन सिस्टम एंड यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, रजिस्ट्रेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। उन्होंने आप बताइए कि आखिर आपने क्या भेदभाव रखा है एनपीएस और से लगाकर आप यूपीएस में लाए, और यूपीएस में लोग ज्यादा जा नहीं रहे। इसके बारे में उन्होंने कहा इसके ऊपर अलग तरीके से हम मिनट्स जारी करेंगे, और ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें हमने सुधार किया है और आगे भी करेंगे। एनहेंसमेंट ऑफ कंपटीशन अपॉइंटमेंट कोटा, कैडर रिव्यू की बात की, जैसे कैडर रिव्यू हर जगह होता है, यानी प्रमोशन पॉलिसी उसमें डिसाइड की जाती है। फिर का रिलीज डीए एरियर 18 मंथ फ्रोजन ड्यूरिंग कोविड-19, उन्होंने कहा है। यानी इस इशू के बारे में आपकी क्या है, तो इसका जवाब सुन के आपको हैरानी होगी। उन्होंने कहा है इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। 18 महीने डी एरियर का फिर सुन लो, उन्होंने कहा है दिस इशू वाज वॉलंटरली विड्रॉन बाय द डेलीगेशन बिफोर द डिस्कशन। यानी उन्होंने कह दिया, उन्होंने पेंशन मंत्री ने कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, इसके बारे में सवाल पूछना शायद लाजमी नहीं है। अब आप सोच सकते हो, भले जेसीएम ने लगातार अपनी मीटिंग में सेक्रेटरी लेवल पे बात होती, अब ये मिनिस्टर लेवल पे बात है, तो आप समझ सकते हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि संसद के अंदर कई बार सवाल पूछे गए तो वित्त राज्य मंत्री ने कहा हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं है। यानी सरकार ने मन बना लिया, जैसा कि आम जनता में कहा जाता है कि एक बार कोई आपका पैसा कहीं चला जाए उसको वापस निकालना बहुत मुश्किल है, और ऐसा ही जवाब लिखा है, आप देख सकते हो। दिस इशू वाज वॉलंटरली विड्रॉन बाय द डेलीगेशन बिफोर डिस्कशन, यानी जब उनके पास रिटर्न में पॉइंट गया उनका इसके बारे में हमसे सवाल ना पूछा जाए। तो आप समझ सकते हो 18 महीने डी एरियर कि जितनी भी खबरें, किसी भी प्रकार की खबरें आई, हम सरकार को कोस तो सकते हैं, सरकार से सवाल तो उठा सकते हैं, लेकिन सरकार का जवाब है ना, ना और ना। अब मैं बात करूंगा एक और इंपॉर्टेंट इशू, रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 ईयर इंस्टेड ऑफ 15 ईयर। आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, बहुत सारे लेटर इसमें निकल रहे हैं, बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया हुई, बहुत सारे केस गए, बहुत सारे ऑर्डर निकले। यदि आप समझना चाहते हो कि कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर क्या है, तो आप जरा सुन लिए। GNC sought the implementation of CAT order on earlier pension registration timeline। उन्होंने कहा है कि इसको 12 साल कर दिया जाए, कैट ऑर्डर था, लेकिन मिनिस्टर ने क्या किया, द मिनिस्टर स्टेट दैट द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन हैज ऑलरेडी क्लैरिफाइड इट्स पोजीशन एंड देयर इज नो प्रपोजल अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। यानी ये एक नियम है और ये चल रहा है, 12 साल करने का कोई प्रपोजल हमारे पास विचाराधीन नहीं है। यानी हम 12 साल करें, कोई प्रपोजल विचाराधीन नहीं है। सुन लो अभी तक की खबर, यानी जितने भी इधर उधर की खबरें चल रही हैं इनके ऊपर अभी तक ये है। अब और अपडेट क्या है कि इसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जा सकता है, यानी उसकी रिकमेंडेशन की जा सकती है, लेकिन फाइनल गवर्नमेंट ही करे। लेकिन गवर्नमेंट का मन आप देख लिया, टटोल लो इससे कि आखिर सरकार हमें कुछ इसके ऊपर रियायत मिलेगी, तो आप समझ सकते हो उनका जवाब से। इसके बाद उनसे ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में पूछा गया और उन्होंने कहा है प्रमोशन, उन्होंने कहा है कि अलग अलग एमएससीपी के बारे में रखा कि प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव हो। सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बारे में उन्होंने बदलाव की बात की। उन्होंने कहा है कि इंश्योरिंग रेगुलर जेसीएम मीटिंग एज पर डीओपीटी इंस्ट्रक्शन, यानी जेसीएम के साथ लगातार मीटिंग रहनी चाहिए ताकि केंद्रीय कर्मचारियों की जितनी समस्याएं उनको आपके पटल पर रखा जाए। मॉडल रिक्रूटमेंट रूल ऑफ कॉमन कैडर फायर फाइटिंग स्टाफ, और कहा गया है इसके साथ पे फिक्सेशन एंड लीव इनकेसमेंट फॉर री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन पीबीओआर। उनसे पूछा गया रेज बाय डिमांड ऑफ इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी एंड जस्टिस फॉर पे फिक्सेशन बेनिफिट। उन्होंने कहा है कि जब रिटायर होने के बाद एक जवान आता है तो उसकी पे फिक्सेशन उसी स्केल पर होनी चाहिए और उसे लीव इनकेस का पूरा फायदा मिलना चाहिए। इस तरीके के पॉइंट रखे गए। अब ये पॉइंटों से आपको पता चल गया होगा कि सरकार कितनी गंभीर है। और लास्ट में कहा द मीटिंग कंडक्टेड एंड कॉर्डियल नोट विद ऑनरेबल मिनिस्टर अप्रिशिएटिंग द कंस्ट्रक्टिंग अप्रोच GNC एंड एक्सप्रेसिंग द commitment addressing legislative concern of government employees. The GNC delegation expressed gratitude of the minister for its responsible reply and positive outlook। और उन्होंने इसके लिए धन्यवाद दिया। दोस्तों तो ये अपडेट है, आप समझ सकते हो।
ये फाइनल अपडेट है, किसी को लेटर चाहिए देख सकते हो, साइट पे जाके देख सकते हो। 2 दिन पहले हमने डाला था कि इनकी डेलीगेशन की मीटिंग हो रही है, मेन मुद्दा क्या है, लेकिन सरकार का जवाब क्या है उसमें ये नहीं था। अभी आपने सवाल और जवाब दोनों देख लिए तो आप सोच सकते हो कि जितनी भी खबरें आए, जितने भी आपके पास वीडियो आए, कोई रवीश कुमार की फोटो लगा के बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई, हम सरकार को सिर्फ कोस सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार के सामने बात रख सकते हैं, लेकिन सरकार के मन की बात आपने सुन ली। धन्यवाद।